वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएसई 2020 समान अध्ययन प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या 8 की। यह प्रश्न है, बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में क्या जाति की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है? उदाहरणों सहित विस्तृत उत्तर दीजिए। 150 शब्दों के इस प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट हैं वह है बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज, जाति की प्रासंगिकता का समाप्त होना। निश्चय ही आप अगर भारतीय समाज की पूरी रूपरेखा को देखिए तो जाति भारतीय समाज का अभी भी अटूट हिस्सा बनी हुई है। हाँ, इसके सरोकार कुछ कम हुए हैं, लेकिन सामान्य अर्थों में अगर हम देखें और समझने की कोशिश करें तो ये प्रासंगिक है। जैसे पेशेगत, अभी भी कुछ ऐसे पेशे हैं जिसमें मैला ढोना, सफाई करना, मरे जानवरों का चमड़ा उतारना, वह कुछ विशेष जातियों का काम अभी भी बना हुआ है। यह तो वो उदाहरण हैं जो हमारे समाज को बहुत परेशान करते हैं, हमारे समाज के लिए बहुत ही नकारात्मक तत्व हैं। ऐसे भी पेशे हैं, चाहे वो अग्रणी जातियों में हों या मध्यवर्गीय जातियों में हो, पिछड़ी जातियों में हो, जो अभी भी जातिगत आधार पर बटे हुए हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा शिथिलता नहीं आई है। हालांकि पेशेगत रूप में सारे पेशों के बीच में एक दूसरे जातियों का संक्रमण हुआ है, लेकिन जैसे अभी भी पूजा पाठ और तमाम तरह की सामग्रियों का जो प्रचलन है वह ब्राह्मण जाति के द्वारा ही है, जो कि समाज की ऊंची जाति है। इसके अलावा जाति हमारी राजनीति का अभी भी केंद्रीय तत्व बनी हुई है। शायद ही कोई राज्य हो जहां की राजनीति में जातियों की भूमिका न हो, और अब यह जातियों की भूमिका धर्म की भूमिका को भी लेकर आगे बढ़ने लगी है। इसलिए राजनीतिक समूह, चाहे वो कोई भी हो, चाहे कितने भी प्रगतिशील हो, अपने उम्मीदवारों के चुनाव में अपने उम्मीदवारों के चयन से पहले इस बात पर जरूर विचार करते हैं कि उस क्षेत्र विशेष में किन जातियों का दबदबा बना हुआ है। यही नहीं, आप ये देखिए तो भारतीय सांस्कृतिक संकुलों के बारे में बात करें, संकुलों के बारे में बात करें, क्षेत्रों के बारे में बात करें तो यह पाते हैं कि बहुसांस्कृतिक भारतीय परिवेश में जो जातियां हैं वो भी बहुपक्षीय तरीकों से व्यवस्थित बनी हुई हैं। आप सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका भी अगर जातियों की देखें तो आप देखेंगे कि इन सांस्कृतिक तत्वों के पीछे भी जातियों ने अपनी भूमिका बनाई हुई है। जैसे बंगाल में आप सामान्य रूप से जो जाति का विभाजन देखते हैं वह सामाजिक कुलक तबका और निम्न वर्ग के तबके के रूप में देखते हैं, जबकि केरल जैसे राज्य में भी अगर आप इसका विभाजन देखते हैं तो ब्राह्मण वर्ग और शूद्र वर्ग के रूप में देखते हैं, जिसका कि अपना वहाँ की राजनीति में, वहाँ के सामाजिक जीवन में अपना सांस्कृतिक महत्व है। तो इस प्रकार से ये हम पाते हैं संक्षेप में कि भारत में जातियों की जो भूमिका है वह अभी समाप्त नहीं हुई है, और इसलिए उनकी प्रासंगिकता भी जो है वह अभी खत्म नहीं हुई है। हम इस प्रश्न को जब लिखते हैं तो इस बात पर विचार करते हुए इसके उदाहरणों के साथ यह स्थापित करने की कोशिश करते हैं कि बहुसांस्कृतिक भारतीय समाज को समझने में जाति की प्रासंगिकता अभी भी बनी हुई है और इसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इसके पीछे क्योंकि भारतीय समाज एक अर्ध सामंती, अर्ध पूंजीवादी समाज है जो अपने पुराने आडंबरों, पुराने अवशेषों को लेकर अभी भी जिंदा है, अभी भी उसके सांस्कृतिक तत्वों में, उसके त्योहारों में, रीति रिवाजों में वह शामिल है। इसलिए जाति की प्रासंगिकता अभी खत्म नहीं हुई है। इस प्रश्न को इसी परिप्रेक्ष्य में देखना है और इसका संक्षेप उत्तर देना है, हालांकि इसकी विस्तृत व्याख्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। उम्मीद है वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।